जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन मनसा मांझे नहीं। जब महापुरुष अपनी आवाज लगाते हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। भक्ति भाव में वह बह जाते हैं। वे गुरु भक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, पर कुछ ही दूर चलकर कदम पीछे हटने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कबीर साहब ने इस पर जवाब दिया, कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मन की दीवार है, सबको बेचैन कर देती है। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि यह मन सबके पीछे लगा हुआ है और यह मन माया का अंग है, काल का एजेंट है। यह क्यों चाहेगा कि आत्मा आजाद हो? क्योंकि आत्मा से ताकत लेकर ही मन चेतन होता है। गुरु मिलते हैं तो आत्म जागृति का उपदेश देते हैं तो यह मन बेचैन हो जाता है। इसके सहयोगी काल और माया बन जाते हैं और फिर इंसान की बुद्धि विचलित हो जाती है और वह गुरु मार्ग से दूर होने लगता है। वह तरह तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है, बहक जाता है। आप बहकता है औरों को भी सच्चे मार्ग से दूर कर देता है। चले थे हरि भजन को, हम चले थे गुरु भक्ति करने और ठीक बीच में ही फंस गए भवजाल में। उनकी बातों में मन ऐसा डाव मारता है कि सबको चित कर देता है। सारी भक्ति भावना विश्वास श्रद्धा खत्म हो जाती है और जिस दुनिया के भरम जाल से छूटने के लिए महापुरुष के पास गए थे, वहां से हटकर सब कुछ गवा देते हैं। न माया ही मिलती है न राम। सत्संग में बैठकर भी मन कैसे कैसे डाव मारता है, चालाकियां और फितरत करता है। इसकी सबसे बड़ी फितरत यह है कि गुरु को साधारण इंसान समझ बैठता है और अपने लिए खाई खंदर खोद लेता है। जो गुरु आत्मा को जगाने की, परमात्मा को पाने की, सृष्टि के आदि अंत का संदेश सुनाता हो, नाम भेद बताता हो, अंतर में परिचय देता हो, उसको मनुष्य समझना सबसे बड़ा धोखा नहीं तो और क्या हो सकता है। इंसान का स्वार्थ, उसका स्वभाव, प्रभुता की चाह, यह सब गुरु भक्ति के मार्ग में रोड़े बन जाते हैं। इन सब रोड़ों को हटाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए, नाम भेद लेकर आध्यात्मिक साधना करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, पर अपनी कमजोरियों के कारण मुड़कर फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं या दिखावे का आवरण डालकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शुरू हो जाती है बुद्धि चतुराई, वचन बनावट, भोले भक्त धोख दियारी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरा मार्ग सीधा है, जो सीधे चलेगा पार हो जाएगा, जो उछल कूद करेगा वो गिर जाएगा। सत्संग का मैदान है, अजब अखाड़ा है। धर्मदास जी ने कहा, उबी दुआरी निहारो सखिया, निहुरी झुककर वे धरवा वे जाओ। संतों का दरबार बहुत बड़ा है, पर इसमें बड़े नहीं जा सकते। जो जुटते हैं वो जाते हैं। यही हम मात खा जाते हैं, इसे समझ नहीं पाते। गुरु भक्ति करना
जाते हैं, साधन भजन भी करना चाहते हैं। इसी भावना को लेकर हम सत्संग में भी जाते हैं, पर अपनी नासमझी के कारण गिर जाते हैं। गुरु सर्वसमर्थ होते हुए भी अपना मानवीकरण किए रहते हैं। उनके क्रियाकलाप इंसानों की तरह होते हैं, पर सत्संग मंच से वे अपना परिचय देते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी उनका परिचय मिलता है, पर मन ऐसा जाल फेंकता है कि सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। बचने का एक ही रास्ता है कि गुरु की बातों को आंख मूंद कर मान ले और मन की हर दलील को गुरु वचनों से काट दे, तब तो ठीक, नहीं तो यह मन सत्संग से भी खाली हाथ जीव को लौटा देता है। यह सारी श्रद्धा भावना को खत्म कर देता है और अविश्वास के अंधेरे में भटका कर कहीं का नहीं छोड़ता। जय गुरुदेव।